वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समयपावड विनमो सुदकेवली गणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय साथी ग्रंथाधिराज के 203 नंबर कनिष्ठ के ऊपर चर्चा चल रही है। बात तो फिर से वही आ रही है जो हम विगत गाथाओं में देख चुके। बात इतना कहना चाह रहे अमृतचंद्र आचार्य देव कि भाई ये जो भाव कर्म है यह जीव और प्रकृति दोनों के मिलके नहीं बने हुए। भाव कर्म का कर्ता जीव ही है, ये तुम मान। तुम मानेगा नहीं तो भाव कर्म को दूर करने का उपाय नहीं करेगा। भाव कर्म अगर प्रकृति भी करके जीव और प्रकृति दोनों मिलके करे तो दोनों को फल मिलेगा। कल हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि दोनों को फल मिलना थोड़ा सा अटपटा भी लगता है। जैसे हमने देखा ज्ञानावरण के उदय में हमें ज्ञान नहीं होता है, बट ज्ञानावरण कर्म प्रकृति को क्या होता है। ज्ञानावरण के क्षय होने पे हम सर्वज्ञ हो जाते हैं, बट हमारे सर्वज्ञ होने के बाद में ज्ञानावरण प्रकृति को क्या फायदा होता है? कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब ये निमित्त जब उसकी वजह से मुझे कुछ हो रहा है तो मेरी वजह से भी उसे कुछ होना चाहिए। अगर मेरी वजह से उसे कुछ नहीं हो रहा है, उसे मतलब प्रकृति को, मेरी वजह से मतलब जीव की वजह से, तो फिर उसकी वजह से मुझे हो रहा होगा। ये भ्रम कहाँ से खड़ा हो गया? ये अनर्थ का भ्रम है। क्योंकि देखिए मोहनीय कर्म के अभाव में मैं वितरागी हो जाता हूँ। दर्शन मोह और चारित्र मोह का अभाव होगा तो मैं मतलब जीव वितरागी हो जाता है। तो जीव वितरागी हो गया तो पुद्गल भी वितरागी होता है? होता ही नहीं। उसकी वितरागता क्या? वितरागी हो गया मतलब अभी वापस वो कभी कर्म रूप होगा नहीं, वापस कभी स्कंद रूप होगा नहीं, परमाणु रूप हो जाएगा, राग द्वेष छोड़ देगा। वो कहता है मेरा ये स्वभाव ही नहीं। तुम जानो अच्छे से। क्या जानो? ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं, दर्शन मेरा स्वभाव नहीं, मिथ्यात्व सम्यक दर्शन मेरा स्वभाव नहीं, इच्छा करना, विकार करना, कषाय करना मेरा स्वभाव नहीं, और वितरागी होना मेरा स्वभाव नहीं। ये मेरे स्वभाव ही नहीं, तो मैं इस रूप परिणमित नहीं होता। तो तुम्हारे होने से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जो इच्छा हो रही है, कषाय हो रही है, भाव कर्म हो रहे हैं, मिथ्यात्व हो रहा है, अज्ञान हो रहा है, ये तुम्हारे अपनी वजह से है। और तुम्हें जब ये अपनी वजह से होता है तो उपचार से कहा जाता है कि बाहर में वैसे कर्म होंगे ज्ञानावरण आदि, उसकी वजह से तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, ये तुम निर्णय करो। ऐसे ही जैसे वज्र ऋषभ नारा सन मिल गया नाम कर्म की प्रकृति से तो सब अच्छा हो गया, और हुंडक संस्थान मिला तो सब अच्छा नहीं हुआ। ऐसा जीव को होता है, बट जीव की वजह से उस कर्म प्रकृति को क्या हो रहा है? जीव को वज्र ऋषभ नारद सनन मिल गया तो जीव खुश हो जा रहा है। तो वज्र ऋषभ नारद सनन जीव को मिलने से कर्म प्रकृति को क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता है। स्थिर नाम प्रकृति से मैं निरोगी रहता हूं, अस्थिर नाम प्रकृति से मैं रोगी हो जाता हूं। तो मेरे निरोगी होने के बाद में कर्म प्रकृति में क्या होगा? कुछ भी फल नहीं मिलता उसको। अस्थिर नाम प्रकृति को, अस्थिर नाम प्रकृति की वजह से क्या फल मिल रहा है? क्या दुखी हो रही हो? कुछ भी नहीं हो रही। ये भली बात ही जानना चाहिए। सातावेदनीय कर्म के निमित्त से मुझे सुख होता है, असातावेदनीय कर्म की वजह से मुझे दुख होता है। मेरे सुखी होने की वजह से सातावेदनीय को क्या हो रहा है? मेरे दुखी होने की वजह से असातावेदनीय को क्या हो रहा है? प्रश्न ही करना, समझना है। बड़ा
गजब वस्तु स्वरूप है। आप जितना खोलते जाओ, अंदर जाते जाओ, आपको नई नई परतें खुलती जाए। बस आपकी तैयारी चाहिए, वो विचार करने की, वो सोचने की, तत्वों को। और ये हम सब प्रयोजनभूत भी चर्चा कर रहे हैं। क्यों प्रयोजनभूत है? मैंने कल भी कहा था, आश्रय की बात चाहिए। कर्म का आश्रय है, भाव कर्म भाव आश्रय है, और द्रव्य कर्म द्रव्य आश्रय। इसे समझना चाह रहे होता क्या है। तो अनावश्यक के दूसरे के ऊपर टोपी पहनाने का काम बंद हो जाए। ऐसे आप अन्य जगह लगा लेना। तीर्थंकर प्रकृति के उदय में 34 अतिशय होते हैं, 8 प्रात्यार्य होते हैं, और 34 अतिशय 8 प्रात्यार्य से तीर्थंकर कर्म प्रकृति का क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो सामान्य चर्चा इतनी सी है, ये सब हमारा भ्रम है। प्रकृति कुछ भी फल भोगती नहीं है। ये भाव कर्म जीव के जानो मानो। प्रकृति कहो, कर्म प्रकृति कहो, द्रव्य कर्म कहो, एक ही बात है। इनका परिणमन इनका अपने में चल रहा है। इनका जैसा भी परिणमन होता है, इससे सुखी दुखी होते नहीं, क्योंकि सुखी और दुखी होने की अवस्था, करने की पात्रता, योग्यता, सामर्थ्य इनमें है ही नहीं। पांचों अजीव द्रव्य में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य ही नहीं। दुखी भी होने की सामर्थ्य नहीं, सुखी भी होने की सामर्थ्य नहीं। जीव में मात्र सुखी दुखी होने की सामर्थ्य है। जीव में सुखी दुखी होने की 3 अवस्था होती है। वैसे तो असंख्यात लोग प्रमाण भेद होंगे। 3 अवस्था कौन सी? एक अनाकुल सुख, एक इंद्रिय सुख, और एक दुख। ऐसी अवस्था ना पुद्गल की होती है, ना धर्मास्तिकाय की होती है, ना धर्मास्तिकाय परिणमिक भाव रूप परिणमित हो रहे, सुखी हो रहे, क्रिया में कुछ नहीं। और पुद्गल स्कंद रूप परिणमित हो रहा है, अवदैहिक भाव रूप परिणमित हो रहा है। पारणामिक भाव जो परमाणु है वो छूट गया और किसी के साथ जुड़ गया, तो स्कंद होने के बाद दुखी हो जाए, और परमाणु होने के बाद सुखी हो जाए। कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। आम के रस को खाने से निमित्त रूप में हमें सुख का वेदन हो सकता है, इंद्रिय सुख का, बट आम के रस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसे ऐसा नहीं लगता है कि मैं रत्नागिरी का आम हूं, मैं देवगढ़ का हूं, मैं खराब हूं, मैं तोतापुरी हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुख दुख का वेदन ही नहीं, इसीलिए वो फल नहीं भोगता। ये वो कहना चाह रहे हैं। ये अच्छे से गले उतरना चाहिए। 596 नंबर पेज के ऊपर देखिए, तीसरी लाइन। क्योंकि यदि वह दोनों का कार्य हो, जीव का और प्रकृति का, तो ज्ञान रहित प्रकृति को भी, जड़ प्रकृति को भी क्या अपने कार्य का फल भोगने का प्रसंग। बी क्यों लगाया? क्योंकि जीव भोग ही रहा, साक्षात दिख रहा है उसको, साक्षात जीव सुखी दुखी हो रहा है, वेदन कर रहा है। और प्रकृति को भी, मतलब उसको भी अपने कार्य का फल भोगने का प्रसंग आ जाएगा। और वह भाव कर्म एक प्रकृति की कृति, अकेली प्रकृति का कार्य भी नहीं, क्योंकि प्रकृति का तो अचेतनत्व प्रकट है। प्रकृति जड़ है, अचेतन है, वो तो साक्षात दिख रहा। अचेतनपना कहां से जानने में आता है? क्योंकि इनमें जानपना नहीं, इसको जानपना नहीं, इसको जानपना नहीं कि मैं समय सारथी शास्त्र हूं, मेरे से अनंतों का कल्याण हुआ, मेरे इस पेज पे ये लिखा हुआ है, ऐसा जानपना इसको नहीं। इसको सुख दुख का वेदन नहीं। चेतना रही, चेतना मतलब जानपना नहीं, तो ये तो साक्षात दिख रहा है। अचेतनत्व प्रकट है, अर्थात प्रकृति तो अचेतन है, चेतन नहीं है। और भाव कर्म चेतन है। लो यहां पे आ गए अमृतचंद्र देव क्या कह रहे हैं? भाव कर्म चेतन है। कहां पे लिखेंगे? भाव कर्म अचेतन है। कल मैंने कहा था ऊपर की लक्ष्य की अपेक्षा से कहा है,
क्षणिक स्वभाव की अपेक्षा से कहा, उसके नाश करने की अपेक्षा से कहा। और चेतन क्यों कहा? भैया तेरे में ही हो रहा है और उससे तेरी ये अवस्था हो रही है भाव कर्म से, और उस अवस्था से तू दुखी है। तुझे दुख अच्छा लगता है क्या? निर्णय कर। अगर तुझे दुख अच्छा नहीं लगता है तो इसके दूर करने का उपाय कर। ये समझ में आने के लिए इसको चेतन कहा। तत् इसलिए अस्य कर्ता जीव, उस भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। चिद अनुंगम, और चेतन का अनुसरण करने वाला, अर्थात चेतन के साथ अन्वय रूप, चेतना के परिणाम रूप ऐसा तत्व भाव कर्म जीव से एव कर्म, जीव का ही कर्म है। चेतन का परिणाम है वो भाव कर्म, पर का नहीं है, दूसरे का नहीं है। तुम्हारा ही अपराध है, अपराध को मानो और छूटने का उपाय ढूंढो। एक बात अच्छी है, ये अपराध अनादि अनंत नहीं, ये अपराध भले ही परंपरा अपेक्षा से अनादि शांत है, बट सादी शांत है, स्वरूप सादी शांत और अनादि शांत। क्या कहना चाह रहा हूं, कोई प्रयास करे? और सादी शांत की अपेक्षा से अपराध नहीं, सादी शांति इस अपेक्षा से कह रहा हूं, भले अनादि मिथ्या दृष्टि, उसका वो एक एक समय का अलग अलग अपराध है। भले ही हम प्रवाह रूप से कह रहे अनादि काल से मिथ्या दृष्टि, बट अनादि काल से परंपरा की अपेक्षा से कह रहे मिथ्यात्व की परिणति एक समय की, अगले समय वह हो गई, अगले समय नई पर्याय उत्पन्न हुई मिथ्यात्व की। तो एक समय की अपेक्षा से देखेंगे उस पर्याय को, तो एक समय का सादी शांत अपराध है, और परंपरा अपेक्षा से देखेंगे अनादि शांत है। भवी जीव के लिए अनादि अनंत है ही नहीं, वो छोड़ सकता। तो ये कह रहे हैं, और चेतन का अनुसरण करने वाला, अर्थात चेतन के साथ अन्वय रूप, चेतन के साथ अन्वय रूप मतलब चेतन उस शुभ अशुभ के भाव स्वरूप एकत्व करता है। तत् वह भाव कर्म जीवस्य एव कर्म, जीव का ही कर्म है। इसलिए कहते हैं ना, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग, शुभ अशुभ यह है चारित्र का विकार, बट उपयोग उससे जुड़ गया, इसलिए शुभ उपयोग है। चेतन का अनुसरण करते हैं। यत, क्योंकि पुद्गल ज्ञाता न, पुद्गल तो ज्ञाता नहीं है, इसलिए वह भाव कर्म पुद्गल का कर्म नहीं हो सकता है। पुद्गल का कर्म क्यों नहीं? पुद्गल जानता ही नहीं, पुद्गल के पास ज्ञान ही नहीं। जीव के पास ज्ञान है, जीव जानता है। अच्छे समझना, जब भी हमें पर से भिन्न स्व का संवेदन होगा निश्चय वाला, उस समय हमें जानने में आएगा, जो हम सतस्वी गाथा में देखा था कि दो प्रकार के मिथ्यात्व, दो प्रकार के क्रोध है। तो जीव को साक्षात ख्याल में आता है परोक्ष रूप में, मति श्रुत ज्ञान में, कि ये पुद्गल का है, द्रव्य कर्म का है और ये जीव का है। ये सब उससे साक्षात जानने में आता है। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य, ज्ञान के पास ऐसी सूक्ष्म दृष्टि, ये मानो आगम कह रहे, तो ये उसके पास ताकत है। पुद्गल के पास ऐसी ताकत नहीं है। भाव कर्म में जयचंद जी साहब कह रहे, चेतन कर्म चेतन की ही होता है, पुद्गल जड़ है, इसलिए उसे चेतन कर्म कैसे हो सकता है? चेतन कर्म तो चेतन को होगा, अचेतन कर्म में तो अचेतन कर्म होगा। अब आगे की गाथाओं में जो भाव कर्म का कर्ता भी कर्म को ही मानते हैं, उन्हें समझाने के लिए, देखो समझाने का क्यों भाव आ रहा है। अमृतचंद्र देव को कलश लिखे, कुंद कुंद देव को गाथाएं लिखे, उनको करुणा आती, उनको लगता है हम इतना सुख भोग रहे, हम भावलिंगत्व को इतना अच्छे से भोग रहे, अपने त्रिकाली स्वभाव को भोग रहे, आप लोग क्यों नहीं भोगते? ये इसको करुणा आई
इसलिए उनको समझाने के भाव है। देखो ज्ञानी जीवों को कुछ भी कहे, साम दाम दंड भेद से सब गुरु में पढ़कर आए हैं। हाँ गुरु में हम पढ़कर आए हैं कि भाव कर्म जो है हाँ तो फिर जब वो भाव कर्म कर रहे हो तो जीव का कैसे ये उपचार का करते हैं। भाव कर्म पुद्गल का ये पूर्व में जो पढ़ा वो उपचार का कथन है, वो उपचार और भाव कर्म जीव का यहाँ जो चल रहा है यह उत्पत्ति की अपेक्षा से जीव में ही उत्पन्न हो रहा है भाव कर्म। तो वो वाला कथन उपचार का क्यों था, उसे समझाने के लिए कि भैया देख तेरे भाव कर्म जो उत्पन्न होते हैं पर लक्ष्य से होते, इसलिए उसको अजीव कहे। और भाव कर्म में जानपना नहीं, ज्ञान में जानपना है, भाव कर्म में जानपना नहीं, इसलिए उसको अजीव कह दे, इसलिए उसे अचेतन कह दे। ये बात 4 विवक्षा आएगी, मैंने कभी कहा होगा फिर से कह देता हूं। लव और कुश के उदाहरण से कहा था मैंने, अच्छे से समझना, नहीं समझा तो वापस पूछ लो। लव और कुश जब जनक नाना के आ गए तो किसके बच्चे हैं? सीता के। जब अयोध्या में है तो किसके है? राम। जब दोनों के साथ में तो किसके है? राम और सीता के। और जब अकेले में है तो किसके है? किसी के बच्चे ही नहीं हो, अपनी। 4 विवक्षाएं चलती है, उसमें सुखी होने के लिए ज्ञानी कहेंगे लव कुश दिखते ही नहीं, हमें तो आत्मा ही दिख, लव कुश नाम की कोई वस्तु ही नहीं, क्योंकि उनकी पर्याय दृष्टि गौण हो गई। उनको लव कुश की पर्याय दिख ही नहीं रहे, मनुष्य पर्याय। उनको उस लव कुश की पर्याय में बैठा हुआ चेतन आत्मा दिख रहा है। वो तो कि लव कुश कहाँ है? क्योंकि लव कुश साधी शांत है, लव कुश तो मोक्ष चले गए। लव कुश की पर्याय उत्पन्न हुई, लव कुश की पर्याय नाश होकर मोक्ष की पर्याय आ गई। तो ये दोनों पर्याय की अपेक्षा से देखोगे तो लव कुश है, और दोनों पर्याय का अभाव करके कहोगे तो लव कुश तो थे ही नहीं। वो पर्याय है कहां अभी? तो जब शुद्ध नहीं की विषय वस्तु को देखते हैं, त्रिकाली शुद्ध आत्मा को देखते हैं, तो हमारी विकारी पर्याय ही नहीं, लव कुश ही नहीं। बस ये चर्चा है। मैं कहां पे था? हाँ, समझाने का किसी को अपने को भाव आता है तो हमें अच्छा लगना चाहिए। अगर वो अच्छा उपदेश दे रहे, मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, हमने उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा अवसर है, पंचम काल में समझाने वाले मिलते नहीं। मैंने बहुत बार किया, फिर से कह रहा हूं, आज जो भी कुछ हूं पंडित सचिन जी का बहुत उपकार है। उन्होंने परोक्ष रूप में बहुत समझा, अपनी भी पात्रता थी, हम डिगे नहीं। वो जो समझा रहे उसको अच्छे से लिया। प्रकरण कहां से चल रहे? समझा रहे हो, पकड़ना चाहिए। लौकिक की बुद्धि को कम कर दो, अभी कुछ काम में आने वाली नहीं। अगले भाव में तीरेंच में जाएंगे, वह कुछ भी काम में नहीं आएंगे। नरक में जाएंगे, कुछ काम में नहीं आएंगी यहाँ की बुद्धि। देव में जाएंगे, काम में नहीं आएगी। भोग भूमि में जाएगी, काम में नहीं आएगी। बार बार समझाते, नीलेश भाई उलझना नहीं, निकलना निकलना निकलना। पंचम काल में बहुत कम जीव है समझाने वाले मिलते हैं, और हमें मिले हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। प्रेम से ही समझाएंगे जरूरी नहीं, पढ़ना चाहिए। मूलाचार्य आदि आचार्य जैसे आचार्य लात लगा देते शिष्य को। 6वें 7वें गुणस्थान वाले भावलिंगी मुनिराज देखते नहीं, क्योंकि उनको वो सामने वाले शिष्य बड़ी आशा लेके आया है, मेरा कल्याण करो। वो कल्याण के लिए आया है, तो उसने उनको जब लगेगा प्रेम से समझाएंगे, नहीं समझा लात लगा के समझाएंगे, बट समझाएंगे भैया समझ जा। वहां एज नहीं देखा जाएगा, वहां बड़ा छोटा कुछ नहीं, ये तो लौकिक वाला बड़ा छोटा बना है। वहां तो उद्दंडता को निकाला जाए,
कुछ भी करके वो दोष बाहर निकलना चाहिए। और ये भाव तुम्हें पकड़ते आने चाहिए। तुम्हें भाव भी पकड़ते नहीं आ रहे, तुम्हारे जैसा कोई मूड नहीं कि सामने वाले का क्या भाव है, क्या कहना चाह रहा है, कितना ऊपर उठाना चाह रहा है अपने को, ये शिष्य को समझ में आना चाहिए। और गुरु प्रकरण है तो कुछ भी कर सकता, उसको अधिकार है ये दिया हुआ, वो उसको अधिकार देने वाला कोई है नहीं। बहुत करुणा करते हैं ये, समझाने के बाहर कब से समझा रहे, पहली दूसरी तीसरी चौथी गाथा से समझा रहे। मैं निज वैभव को दिखाऊं, 415 गाथा तक समझाने का ही भाव आ रहा है। समझो भैया, कुछ भी करके बहुत शुष्क मत हो, बहुत स्वार्थी मत हो, बहुत संसार का भी छोड़ो, जितना कर लिया अभी अज्ञान अवस्था में। कब तक इस अज्ञान को लेते चल जाओगे, कब समझोगे उस स्वरूप को? समझो, बड़ा करुणा उत्पन्न होती है आचार्य देव को हमारे ऊपर। उस करुणा को पकड़ना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। कोई तो भी है हमें बताने वाला, लोकोत्तर बार। लौकिक में तो सब है, सब डुबाने वाले, पाप बंद है। लौकिक के सभी 5 इंद्रिय के विषय, सभी पाप के काम डुबाने वाले, वो तो सब मिल जाएंगे जगह जगह पे। देखो इस अज्ञानी को उनकी महिमा आती, और जो लोकोत्तर मार्ग बताना चाह रहा है, सूक्ष्मता बताना चाह रहा है, गंभीरता बताना चाह रहा है, उसे वो अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहे अमृतचंद्र? सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि को करो। अब आगे की गाथाओं में 13 गाथा लगा दी। मुझे इतना आश्चर्य होता है, कुंद कुंद देव ने पर द्रव्य का तू करता नहीं, कर्म तेरे को करा रहे हैं। ये तेरी मान्यता कितनी खतरनाक है। श्रवण सांख्यमति हो गया तो 363 मत जैसा। जैन मत में भी आके अमृत का प्याला बाजू में पड़ा है, और वो अमृत तू जहर रूप में कन्वर्ट कर रहा है। तेरे जैसा अज्ञानी मूड कौन नहीं। 13 गाथा लगा दी उन्होंने, अभी चली गई 13 गाथा। अब आगे की गाथाओं में जो भाव कर्क का कर्ता भी कर्म को ही मानते हैं, उन्हें समझाने के लिए शादवाद के अनुसार वस्तु स्थिति कहेंगे। तो कहेंगे हम शादवाद से वस्तु स्थिति कहेंगे। अब इसके उपरांत भी तुम नहीं समझते हो, हम प्रेम से भी समझाएंगे, अलग अलग तरह से। कोई कहेगा सब प्रेम से ही समझा दे। उन्होंने मूड कहा है, मूड अमृतचंद्र देव क्या क्या नहीं कहते। टोडर में भी ये दुष्ट चित्त कह देते। करुणा समझो, ज्यादा हम के पेटारे में रहो मत। उस करुणा को समझ के पकड़ो, उसको खींचो, वस्तु स्वरूप को भाव भाषण करो। क्या कहना चाह रहे? तो ये कह रहे हैं शादवाद के अनुसार वस्तु स्थिति कहेंगे, पहले उसका सूचक काव्य कहते। शादवाद से उसकी बात कह रहे। एक बार उस कलश को पढ़ते हैं। कर्मैव प्रवीतर्च कर्तुहत कई शीत्वात्मन कर्तु त्वां कर्त्वात्मैष कथंचिदित्य चलिता कैचिच्युति गोपिता देशानुदत मोमुद्रित धिया बोधस्य संशुद्धये शादवाद प्रतिबंध लब्ध विजया वस्तु स्थिति स्तूयते। श्लोकार्थ में कह रहे हैं कई चित अतई कई, कोई आत्मा के घातक। ये कौन है? एकांतवादी जो उद्दंडता कर रहे, कर्म मेरा करते हैं, वस्तु स्वरूप नहीं समझ रहे, सूक्ष्म बुद्धि को पकड़ नहीं रहे। ये एकांतवादी कौन है? स्वयं के घातक है। देखो स्वयं के घातक स्वयं को पकड़े में नहीं आता। कोई दूसरा बताता है तो वो भी पकड़े में नहीं आता। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है संसार। कोई आत्मा के घातक सर्वथा एकांतवादी कर्म एव कर्तु
प्रवितर्क्य कर्म को ही कर्ता विचार कर, द्रव्य कर्म को ही कर्ता विचार कर, आत्मन कर्तृत्वाम क्षित्वा, आत्म के कर्तृत्व को उड़ाकर, आत्मा ने मैंने नहीं किया, उसकी वजह से टोपी पहना, निमित्त के ऊपर टोपी पहना के मैं तो दूध का धुला हुआ हूं। क्या करता है ये कब से कर रहा है? अनादिकाल से कर रहा है। इसमें आत्मा का ही घात हो रहा है, इसकी इसे समझ नहीं रहा। देखो इसका, ये खुश हो जाता है मैंने उसको बराबर पहना दिया, मैंने नहीं कुछ किया, गलत मैंने नहीं किया, उसकी वजह से ये ऐसा हुआ, उसकी वजह से हुआ, मैं तो दूध का धुला। सुधर ही नहीं सकता तू। तुझे सुधरना है तो पहले अपने चतुष्टय में क्या भूल हो रही है, उपादान में हम ऐसा क्यों जान नहीं पा रहे, हम क्यों पकड़ने को निर्णय करना पड़ेगा। नहीं तो तू अपनी आत्मा का घातक, आत्मा का घातक मतलब आत्मा से दूर रह रहा, अपने अनंत वैभव को भोग नहीं पा रहा, यही आत्मा का घात हो रहा। आत्मा का घात, आत्मा की हिंसा क्या, पर द्रव्य में चले जा, अपने स्वभाव का भान नहीं रहे। कौन है वो? कोई आत्मा के घातक, कोई मतलब प्रचुरता में ऐसे आत्मा के घातक के सब हम इतने काल से क्यों है संजय? आत्मा का घात करने की वजह से एकांत कर दी, सच्ची जिनवानी मिली, कितनी बार मिली। कर्म को ही कर्ता विचार कर, आत्मन कर्तृत्वाशित्वा, आत्म के कर्तृत्व को उड़ाकर, आत्मा कुछ नहीं करता, सिद्ध समान शुद्ध है, निश्चावासी। एष आत्मा कथनचित करता, यह आत्मा कथनचित करता है। इति अचलिता श्रुति कोपिता, ऐसा कहने वाली अचलित श्रुति को कोपित करते हैं, निर्वाह जिनवानी की विराधना करते हैं। ये विराधना कौन सी बता? ये विराधना दर्शन मोह के आश्रव का कारण है, जिसे अवर्णवाद क्या, अवर्णवाद कहो, विराधना कहो, कोप कहो, एक ही चीज कह रहे। और ये सच्चा जैनी भी करता है। सच्चा जैनी मतलब जन्म से जैनी है, मानता ही नहीं इस बात। निश्चयावासी क्यों मिथ्यात्व का आश्रय करता है? द्रव्यलिंगी मिनी क्यों करते हैं? जिनवानी का कोप करते हैं, भाववासित नहीं करते। कथन की बात नहीं चल रही, कथन में तो जैसा जिनवानी में वैसा ही कहेगा, मानेगा नहीं, ऐसा जानेगा नहीं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये बोल रहे श्रुति, श्रुति मतलब श्रुत ज्ञान, उसका कोप कर रहा है, कोप। और उसका फल क्या? सब इतने से, हाँ जिनवानी शादवाद वाली वस्तु स्वरूप बता रही, तू पकड़ता नहीं। पर द्रव्य पे डाल देता, कर्म पे डाल देता, और खुला हो जाता है, छुट्टा हो जाता, मैंने कुछ नहीं किया। कब तक बचेगा? वो कहते ऐसे तेरे कहने से तू बच जाए। जैसे किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया है और वो कहीं जाके छिप गया और वहां अपना जीवन बिता रहा, कोई कहेगा देखो साहब बच गया ना, कौन पुलिस ने कहाँ पकड़ा, जेल में कहाँ डाला, सजा कहाँ हुई, मस्त घूम रहा है। अरे तू बाहर से ऐसा घूमते हुए दिख रहा है, रात को उसको नींद नहीं आती, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई कर तो नहीं रहा, कहीं भी जाता है तो देखता है, कोई मुझे बता देगा, कोई कर देगा, जेल में डाल देगा, कितनी परेशानी। अपने को लगता है ये सब विजय माल्या, ये नीरव मोदी आदि जो भाग के चले गए एकदम सुखी हो गए। साहब देखो पंचम काल में कहा अपराध का फल मिलता, फल की चर्चा करके आया। अरे उसके पास जाओ, आकुलता देखो, रात को सोते वक्त नींद की गोली लेनी पड़ती है, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, किसी को पता न चल जाए, बराबर छुप छुप के सब करना पड़ता है। और मान लो किसी को स्थूल में ऐसा लगता भी, बट जो कर्म किए बांधे है उसका उदय का फल कितना खतरनाक। यहाँ कुछ भी चलता नहीं,
यहां जो वर्तमान में हम आकुलता दुख भोग रहे, यही तो फल भोग रहे। हमें लगता है हम का फल भोग रहे, का फल भोग, ये तो वर्तमान में जो आकुलता पड़ी, ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि हो जाएगा, कि हो जाएगा क्या, ये जो टेंशन चल रहा है, ये जो भार चल रहा है, ये जो सिर दुख रहा है, ये जो बीपी बढ़ रही, ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्या हो, ये फल ही तो है, और क्या। फल भोगता है, क्या फल भोग रहा है? श्रुत ज्ञान का कोप करके, विराधना करके, वस्तु स्वरूप को न जानकर फल भोगता है। यह आत्मा कथनचित करता है, ये सा कहने वाली अचलित श्रुति को कोपित करते हैं। निर्वात जिनवानी की विराधना करते हैं, जिनकी बुद्धि तीव्र मोह से मुद्रित हो गई। बुद्धि क्या है? मोह का ठप्पा, मुद्रा, अपन मुद्रित कहते हैं ना, कि ये रिजर्व बैंक की मुद्रा है। मुद्रा मतलब चला, उन्होंने फिक्स ठप्पा लगा दिया, ये ऐसा ही पैसा, ये चले, वो ऐसे पूरी बुद्धि के ऊपर मुद्रित कर दिया, उसने ठप्पा लगा दिया। सुधरना कठिन है, महापुण्य होगा, पकड़ लेगा बराबर। जिनकी बुद्धि तीव्र मोह से मुद्रित हो गई, पूरी मोह से ग्रासित हो गई, लिप्त हो गई है, ऐसे उन आत्मघातकों के, कैसे वो आत्मा के घात करने वाले, जो ऐसे वस्तु स्वरूप से दूर है, सब आत्मा का घात कर रहे, सब का घात कर रहे। मस्त जी रहे हो, देखो हंस रहे, देखो एंजॉय कर रहे, देखो 5 इंद्रिय विषय, इतना पैसा कमा रहे, देखो ये कर रहे। वो कह रहे अपने अनाकुल सुख को नहीं भोग रहे, ये आत्मा का घात चल। इंद्रिय से दिखने वाला सुख सुख है ही नहीं, ब्रह्मजाल है, मृगमारीची है कुछ नहीं, बस भ्रम से ऐसा मान लिया, गे गायक शंकर दोष। और उससे हो क्या रहा है? ये कह रहा आत्मा का घात, आत्मा के घातकों के स्वयं का स्वयं घात करता। और नाम कर्म की 2 प्रकृति है ना, जिसका आगे वर्णन आएगा भी 13 गाथाओं में। परघात और कौन सा है? उपघात। उपघात मतलब स्वयं के अंग से ही स्वयं मर जाना, और परघात मतलब पर के निमित्त से मर जाना। ये तो स्वघात कर रहा है, ये आत्मघातक है, परिणति उसकी, उपघात वाली परिणति। वो तो नाम कर्म की प्रकृति। ये तीसरी प्रकृति आत्मघातक। जिनकी बुद्धि तीव्र मोह से मुद्रित हो गई है, ऐसे उन आत्मघातकों के ज्ञान की संशुद्धि के लिए, देखो कितनी करुणा है, इतने अनादि काल से आत्मा का घात कर रहे हैं, बट फिर भी इनको भाव होता है कि इनकी तीव्र जो मोह के मुद्रित हो गई बुद्धि, इसको संशोधित कर देते, संशुद्धि, शुद्ध कर देते सम्यक प्रकार से, भली बात है। उसके करने के लिए हम आगे गाथा कहने वाले हैं। क्या करुणा है, वाह वाह, गजब गजब आचार्य दिगंबर आचार्य, गजब है, गजब। ज्ञान की शुद्धि हो जाए, श्रद्धा की शुद्धि नहीं करना चाहते। देखो अच्छे से, बोधस्य, बोध मतलब ज्ञान, संशुद्ध, उसकी शुद्धि करने के लिए श्रद्धा की शुद्धि नहीं करनी, हमें चारित्र की शुद्धि नहीं करनी। अध्यात्म शास्त्र किसकी शुद्धि करना चाहता है? ज्ञान शुद्ध हो जाए। हमें ये पुरुषार्थ वीर्य गुण की शुद्धि नहीं करनी, हमें अस्तित्व वस्तुत्व किसी की शुद्धि नहीं करनी, वो अपने आप हो जाएंगे शुद्ध। हमारा ज्ञान शुद्ध हो जाए, जैसा है वैसा भाषित होने लग जाए। हे रूप, उपादेय उपादेय रूप, स्व स्वरूप पर रूप, काम हो जाए, शुद्ध हो गया ज्ञान।
ज्ञान में पर भासने में जानने में आए बाधा नहीं, पर स्वरूप जानने में आए बाधा। पर रूप जानने में आ रहा, हमें क्या बाधा है? कुछ भी बाधा नहीं है। स्वरूप जानने में आए, स्व जानने में ही नहीं आए, जानने में तो आ रहा है आबाल गोपाल, बट अपने तो रूप से जानने में नहीं आ रहा। ये अपराध है हमारा, ये सबसे बड़ा अपराध। और इस अपराध का फल अनंत अनुबंधी दर्शन मोह आदि सब चलता रहे। आत्मा का घात होना, वर्तमान में आत्मा का घात हो रहा है। आत्मा का घात, सुख का घात, मोक्ष का घात, स्वभाव का घात समान अर्थ में ले लो। सुख का घात हो रहा है, निराकुल सुख का घात हो रहा है। किसका? समझो, हम अपनी सुख का घात करें। हमें लग रहा है साहब हमने इतना किया लौकिक जीवन, वो करते हुए आत्मा का घात हो रहा, तो करना बंद कर दे। अभी भूमिका अनुसार जितना आवश्यक है वो छूटेगा नहीं। श्रद्धा में तो रखो कि शुभ भी आत्मा का घात है, दान व्रत शील तप का भाव भी आत्मा का घात है। और उसमें से तीव्र मोह बुद्धि, मैंने दान व्रत शील तप किया, मोक्ष मार्ग का कार्य किया, धर्म किया, ये सब मानना, ये और तीव्र आत्मघात, मिथ्यात्व वाला आत्मघात। क्या कह रहे? ये स्वयं क्या आत्मा का, अभी दान व्रत शील तप छोड़ना नहीं, पाप से तो बेटर ही, बट उसमें जो आत्मघातक बुद्धि लगी, तीव्र मोह बुद्धि से जो मुद्रित हो गया, वो छूट नहीं चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं? उसके ज्ञान की संशुद्धि के लिए, ज्ञान को शुद्ध करने के लिए क्या उपाय? जैसे शरीर का शुद्धि करने के लिए जल से शुद्ध किया जाता है, 8 प्रकार की शुद्धि आती चरणारी के शासन। बर्तन आदि को भस्म आदि से शुद्ध किया जाएगा, और भी अनेक ज्ञान की शुद्धि भी लिखी हुई। 8 प्रकार की शुद्धि देख लेनी चाहिए, समझना चाहिए। हम पढ़ते कुछ नहीं, समझते भी कुछ नहीं, और कोई समझाता है तो समझने का प्रयास नहीं करते। शुद्धि भी पता नहीं हमें ठीक कौन सी क्या किससे क्या होती। काल शुद्धि है, मासिक धर्म आदि में इतने दिन बाद शुद्ध हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग प्रकार की शुद्धियां देख लेनी चाहिए बात। तो ज्ञान की शुद्धि किससे होगी? ध्यान करने से होगी। क्या ज्ञान करने से? कि भाव कर्म का कर्ता जीव है और ये मेरे लिए दुखदाई है, छूटने का उपाय करना चाहिए। ज्ञान करने से शुद्धि होगी, और ये छूट सकता भाव। तीव्र मोह बुद्धि को तोड़ देना चाहिए। उस संशुद्धि के लिए निम्नलिखित गाथाओं द्वारा वस्तु स्थिति स्तुयते, वस्तु स्थिति कही जाती। वस्तु स्थिति मतलब वस्तु का स्वरूप कहा जाता है। हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं वस्तु का स्वरूप ऐसा है, केवल ज्ञान में ऐसा जानने में आता है, दिव्य ध्वनि में सहज आ जाता है, गंधर आदि सहज मति ज्ञान में ग्रहण करते हैं, श्रुत ज्ञान से सूत्रबद्ध करते हैं, परंपरा से आचार्य आदि ग्रहण करते हैं, और पुण्य के उदय में ऐसी लिखित रूप में आ जाए। और ये आई हुई लिखित की जीव ने ज्ञान में ग्रहण करनी चाहिए, तो उसे कहेंगे वस्तु स्थिति का प्राप्त होना। वस्तु स्वरूप ऐसा है, और वह ज्ञान में झलकना चाहिए जैसा वस्तु स्थिति। शादवाद प्रतिबंध लब्ध्य विजया, जिस वस्तु स्थिति ने शादवाद के प्रतिबंध से विजय प्राप्त की है, अर्थात जो वस्तु स्थिति
स्याद्वाद रूप नियम से निर्बाधतया सिद्ध होती है। स्याद्वाद क्या है? जैनत्व का बेस, जैनत्व की रीढ़ की हड्डी अनेकांत और स्याद्वाद। स्याद्वाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी, ये सब बेस। स्याद्वाद से मुद्रित संपूर्ण जिनवानी। नई अपेक्षा खोली तो भी खोलते आने चाहिए, पकड़ते आना चाहिए। तो पढ़ने वाला भी स्याद्वादी है और जिसको पढ़ रहा है वो जिनवानी भी स्याद्वाद में अंकित। स्याद्वाद से अंकित वो पढ़ेगा, वो 363 मत के शास्त्र भी पढ़ता है, तो उसके पास स्याद्वाद है तो वो बराबर अर्थ ले ले, अपेक्षा लगा दे और अपेक्षा लगा के ठीक कर दे। क्यों? अकलन निकलन ने क्या किया? स्याद्वादी थे, बराबर वह स्याद्वाद लगा दी। अपनी जान की कीमत देके भी उस स्याद्वाद के सामने जान की भी कोई कीमत नहीं। क्यों? वस्तु स्वरूप को बताने वाली। धन्य है जिन शासक। मैं तो बहुत बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, महापुण्य का उदय होगा, हमें भाव आए कि ये धर्म समझना चाहिए और उसके लिए पुरुषार्थ भी हो गया, सब छोड़ छाड़ के समझना चाहिए, करना चाहिए जीवन में एक बार, बहुत जरूरी। नहीं तो उसका सुख क्या होता है हम वेदन नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। पकड़ना चाहिए, इसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होना चाहिए, ये स्याद्वाद रूपी जिनवानी को पकड़ने। स्याद्वाद क्या है? स्याद मतलब कथनचित, वाद मतलब कथन की पद्धति, कथनचित मतलब जहां अपेक्षा लगी। क्या अपेक्षा लगी? जैसे प्रोफेसर साहब ने प्रश्न पूछा था, सब वहां तो कह रहे भाव कर्म को अजीव, और यहां कह रहे जीव का है क्या? वो तो अजीब ही। स्याद्वाद, लव कुश को स्याद्वाद से सीता का कहा जाएगा। किस अपेक्षा से? किसके गर्भ में रहा? राम का कहा जाएगा किस अपेक्षा से? निमित्त की अपेक्षा से। दोनों को कहा जाएगा किस अपेक्षा से? उपादान और निमित्त की अपेक्षा से। और किसी का भी नहीं कहा जाएगा किस अपेक्षा से? वस्तु स्थिति की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से, त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से। क्योंकि कोई किसी का पुत्र ही नहीं। अनादिकाल से आज तक कितने मनुष्य गर्भ में आए होंगे, कितने उत्पन्न होंगे? ज्ञानी कहेंगे, निश्चय की दृष्टि से देखेंगे तो एक भी जीव गर्भ में उत्पन्न हुआ नहीं, गर्भ से बाहर आया नहीं, एक भी जीव की उत्पत्ति हुई नहीं। बोलो, पकड़ पा रहे क्या कहना चाह रहा हूं? सब क्या बात करें, गर्भ में तो उत्पन्न हुए, जीव की उत्पत्ति होती नहीं। हम जीव उत्पन्न होता नहीं, ये त्रिकाली की अपेक्षा से कह रहे। जो तुम जीव जिसको कह रहे वो तो शरीर के और जीव के मिलाप को कह रहे, वो तो एक क्षेत्र का संबंध हो गया, उसको थोड़ी हम जीव कह रहे। उसको तो हम जीव कहते ही नहीं, उपचार का जीव कहते, व्यवहार का जीव कहते, करना नहीं हो उसको कोमटसार जीव कारण आदि में कह देते। पर हमारे लिए जीव कौन? जो सुख का कारण, और सुख का कारण कौन? पूरे विश्व में एक ही जीव है, एक ही वस्तु है, और वो अनंत गुणों का समूह द्रव्य। उसकी कभी उत्पत्ति होती नहीं, उसका कभी गर्भ में धारण होता नहीं, वो कभी गर्भ से बाहर आता नहीं। सब क्या बात कर रहे? वो जो गर्भ में बच्चा आया है उसका त्रिकाली तो वहीं पे, वहां गए, उसने अपने ध्रुवत्व को छोड़ा ही नहीं, उसने कोई विकल्प ही नहीं किया कि मैं चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न हूं, मैं तीर्थंकर के रूप में हूं, मैं ऐसी माता के गर्भ में, ऐसा कोई विकल्प उसने किया नहीं, करता नहीं, कर सकता नहीं। तो हम शुद्ध नहीं की दृष्टि को खोल के देखें तो अनादिकाल से आज तक एक भी जीव गर्भ से उत्पन्न हुआ है। और व्यवहार नहीं से क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है? आज एक भी जीव आज तक उपाध्याय पे उत्पन्न नहीं हुआ देव, क्योंकि देव है ही नहीं जीव, देव तो पर्याय। हम जिस जीव की बात कर रहे हैं वो जीव को देव बनने का विकल्प नहीं आया, वो कभी देव बना नहीं, कभी अपने स्वभाव से च्युत हुआ नहीं, ध्रुव स्वभाव से, शुद्ध स्वभाव से, गायक स्वभाव से। ऐसे जीव की तरफ देख के हम कह रहे हैं
कोई उपाचया को उत्पन्न वानी, कोई नरक में उत्पन्न वानी, कोई तिर्यंच की योनि में उत्पन्न वानी, 84 लाख योनियां जीव ने की नहीं। किस जीव ने? त्रिकाल। पर्याय अपेक्षा से की, हाँ की। वो पर्याय कहाँ है? समझ में आ रहा है? किसी को कोई शंका नहीं? साहब आप ये गलत कह रहे हैं। गर्भ से तो आते वक्त दिखता है, हम देखते ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टरों को। वस्तु स्वरूप ही है, वस्तु स्वरूप पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। देखो वस्तु स्वरूप बहुत गंभीर है, इसलिए जिन शासन को हमें ग्रहण करना है तो गंभीर बनना पड़ेगा, बहुत पैनी दृष्टि करनी पड़ेगी। ये फालतू का काम नहीं। फालतू का काम तो वो है सब बस क्रियाकांड करते रहो, और ये पकड़ो नहीं, फालतू का काम कहा जाए, क्रियाकांड कहा जाए। वस्तु स्वरूप पकड़े, गंभीरता से समझ आएगा, अरे गजब का है वस्तु स्वरूप। ये वैज्ञानिकता है, ये कोई बेकार का काम नहीं कर रहे हैं हम। बहुत बड़े वैज्ञानिक सभी, वो वैज्ञानिक को तो बेचारे परेशान है, 10-10 साल से उनकी खोज ही नहीं हो रही। पूछो उनको, साइंटिस्ट लोग, कहाँ गया तुम्हारा वो चंद्र के ऊपर गया था, इधर गया, गायब हो गया, कुछ बात ही नहीं चल। वो अल्लाह कर दिया, खत्म हो। अब गया नहीं गया, क्या हुआ, कहाँ से फोटो आए, कुछ भी नहीं चल, सब परेशान। ये वाला साइंस तुम्हें सुखी करने वाला है। इसकी थोड़ी सी चर्चा जो बची है शायद बात की करते होंगे।